नमस्कार। सूर्य संक्रांति क्रम परिवर्तित कर रहे हैं। 17 अक्टूबर 2022 से 16 नवंबर 2022 तक सूर्यदेव तुला राशि स्थान में रहेंगे, जो उनका नीचस्थ राशि स्थान है। जब सूर्यदेव तुला राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो उसके कुछ दिन बाद में ही शुक्र भी पुनः स्वराशि स्थान में आ चुके होंगे। बुध की स्थितियां भी 10 से 12 दिन के बाद तुला राशि स्थान की ओर गतिमान करेगी, यानी कि पुनः त्रिग्रही व्यवस्थाएं भी सामने रहेंगी। परंतु जब भी सूर्यदेव नीचस्थ राशि स्थान में होते हैं तो व्यक्ति के भीतर का विश्वास, साथ ही साथ उसके कामकाज की प्रक्रियाओं में एक अलग तरीके का धीमापन भी देखा जाता है और दर्शन की व्यवस्था भी जागृति की ओर होने लगती है। सूर्य जहां मेष राशि स्थान में उच्चस्थ है, सिंह में स्वग्रही है, तो वहीं तुला राशि स्थान में नीचस्थ है। मंगल में उच्चस्थ, साथ ही साथ में शुक्र राशि स्थान में नीचस्थ स्थितियों के साथ में जहां कर्म की प्रधानता अनुशासन के साथ जुड़ी हुई है, वहां सूर्यदेव अपने नवतेज को लेकर है। और जहां भौतिकता अपनी आभा को बिखेर रही है, वहां सूर्यदेव जैसी ग्रही व्यवस्थाएं भी विरक्ति दर्शाने वाली हो जाती है। इसी वजह से कर्म का मर्म निरंतर तौर पर यही है कि जो सामने है उसको हासिल करते हुए लगातार अपने जीवन को देखना, और वहां से जो व्यक्ति अनुशासन प्राप्त करता है, वहां से जो व्यक्ति स्थिरता प्राप्त करता है, अडिग रहने की जो ताकत प्राप्त करता है, वो आत्मा के कारकाधिपति सूर्य की तेजवान स्थितियों के साथ में ही है। परंतु यहाँ 12 ही राशि के जातकों के लिए जो चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं, उसमें सूर्य के नीचस्थ हो जाने की वजह से कहाँ कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, कहाँ कहाँ तीव्रता को थोड़ा बहुत यहाँ एक तरह से रोकने का आवश्यक क्रम रखना होगा, ये सब कुछ हम यहाँ व्यवस्थित स्थितियों में चर्चा योग्य आधार में लेकर चलेंगे। इसी समय के क्रम में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां भी आने वाली होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसी वजह से प्रयास किया जाए कि इस पूरे ही महीने जब सूर्य नीचस्थ हैं तो आदित्य हृदयम का पाठ किया जाना आवश्यक, सूर्य गायत्री, सूर्य देव को अर्घ्य देना, और साथ ही साथ में जो अभ्योदय का समय होता है, यानी कि जब सूर्य देव उदित नहीं होते और आभासी सूर्योदय की स्थितियां जब होती है, लालिमा धीरे धीरे जब छाने लगती है, उषा यहाँ जब धरा के ऊपर प्राकट्य भाव को लेकर आने वाली होती है, उस समय के क्रम के साथ में जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की उपासना निरंतर तौर पर करता है, उसके मन की स्थिरता अविचलित भाव से उसको सहयोग करने वाली होती है। ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता ज़रूर है। कई बार हमें ये उलाहना दी जाती है कि हिंदी उस स्तर पर आपकी चली जाती है जहाँ से समझना मुश्किल हो जाता है। परंतु ये बारंबार निवेदन करता हूँ कि जब भी टेक्निकल पोजीशंस के साथ में हम किसी भी चर्चा को लेकर चलते हैं तो उसमें शाब्दिक आधार का महत्व बहुत अधिक है, और उसके साथ में जब हम गूढ़ तत्वों के विवेचन को अपने साथ में लेकर चलें तो खुद को भी संतुष्टि दे पाते हैं, और ये भी स्पष्टता आ पाती है कि जो हम बता रहे हैं उसके साथ तथ्य गहराई के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से बारंबार क्षमा प्रार्थी भी रहता हूँ, हालांकि विषय से भटक कर बात कर रहा हूँ, बारंबार क्षमा प्रार्थी भी रहता हूँ कि कई बार आपकी उलाहना जो मिलती है कि इन शब्दों के साथ में ये प्रक्रिया आ गई, वो स्थितियां आ गई, आपने जो बताया इसमें ये शब्द पूरे तरीके से हमको समझ में आने की स्थितियां नहीं रही, उन सब से दूर हटकर हम ये समझने का प्रयास करें और हम ये जानने का प्रयास करें कि जो ये क्रम सूर्य देव के परिवर्तन के साथ में है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीपोत्सव भी इसी समय अंतराल में रहेगा। क्योंकि जब भी सूर्य देव और चंद्रमा तुला राशि स्थान में रहेंगे तभी दीपोत्सव जैसी स्थितियां सामने होंगी, सूर्यदेव नीचस्थ स्थितियों में होंगे ही। परंतु ये याद रखा जाना आवश्यक है कि सूर्योदय के पहले गायत्री मंत्र करना यहाँ जीवन को तेजवान आधार देने के बराबर रहेगा। हम इन सारी चर्चाओं के बाद क्रमिक शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव सप्तम भावस्थ आधार में रहेंगे, परंतु 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से जो यहाँ कामकाजी जीवन में निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास है वो साथ रहेगा, परंतु गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको कामकाज में उल्हाना भी मिल सकती है और नकारात्मकता भी सामने निकल कर आ सकती है। क्यों आप इस कामकाज को कर रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, बार बार आपने प्रयास किए, कहीं पहुंचे तो नहीं, रुपए पैसे का नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। जब व्यक्ति ऐसी बातें सुनता है तो मन को और अधिक निर्बल करता चला जाता है। वहां संबल, साहस और भीतर के वेग की आवश्यकता है।
जो व्यक्ति यहां सूर्य उपासना के साथ चलता है वो ऐसी स्थितियों से खुद को इग्नोर करके लक्ष्य संधान की ओर रहने वाला होता है, और वो ही ताकत उसकी जागृति का माध्यम भी है। मान लीजिए आप यहां पर नौकरी पेशा जीवन के साथ में ही चलते हुए पैरेलल अप्रोच में मित्र के साथ कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, अनुमान लगाया है 2 वर्षों का कि यहां जो कार्य आज पैरेलल बेसिस पे करेंगे साल भर में नौकरी छोड़कर वहां जुड़ सकते हैं। और मन जब किसी अपने की बात से पूरे तरीके से निर्बल हो जाए तो व्यक्ति अपने भीतर के तेज को गंवा बैठता है। इसी वजह से वहां से आप संभलिएगा। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो 18 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक का समय है, जिसमें दीपोत्सव के साथ में मुहूर्त की ट्रेडिंग भी जुड़ी रहती है, ऐसी स्थितियों में आपके लिए यहाँ एक पॉजिटिव बेस कंटिन्यूस नोट पर बना रहेगा। हालांकि जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे आप पूरे तरीके से संभलिएगा। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखें कि यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। इसी वजह से एक्सपांशन की ओर जाने से पहले, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले, यदि रुपए पैसे की स्थितियां सामने है और जिस व्यक्ति को कोई भी ऐसा रुपए पैसा चुकाना है, सबसे पहले उस ओर जाने का प्रयत्न करें। साथ ही साथ एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में जितना जीवन को हम संभाल कर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी यहाँ क्रमिक तौर के ऊपर जीवन में साथ जोड़ते चले जाएंगे। और वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय में थोड़ा सा संभल कर चलें। देखिए चतुर्थेश यहाँ पर षष्ठ भाव में है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव, षष्ठ भाव रोग भाव, तो इसी वजह से ये समझना होगा कि जो भी महानुभाव हार्ट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स के साथ में खुद को जूझते हुए पाए गए हैं, वो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में खुद की जीवनचर्या को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ये भी निवेदन आपसे हम बारंबार यह करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः प्रयास करना अत्यधिक आवश्यक क्रम रहेगा। बारंबार प्रयास के साथ भी चला जाता है तो अति उत्तम। सोलर संबंधी कामकाज में कोई भी एजेंसी लाइन संबंधी अप्रोच को देख रहे हैं या फिर जॉब में किसी चेंज को आप देखना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा रुकना ज्यादा अच्छा है। इस क्रम को बढ़ाते हैं बुध प्रधान मिथुन राशि की ओर। गौर कीजिएगा कि पराक्रमेश सूर्य पंचम भावस्थ रहेंगे, नीचस्थ रहेंगे, संभावनाएं आएंगी, परंतु व्यक्ति खुद को ये कहकर हटाने वाला रहे कि नहीं यहां से कुछ विशेष निकलेगा नहीं, तो दुविधाओं से ग्रसित होता चला जाता है। ऐसी स्थितियों से जीवन को आप संभालें। जहां पर आप किसी भी कामकाज में थोड़ा सा समय बिताने वाले हो गए वहां से अपेक्षित परिणाम सामने निकल कर आ सकते हैं। एक दिन पहले ही मंगल के परिवर्तन की स्थितियां सामने होंगी और एक दिन बाद में ही सूर्यदेव के परिवर्तन की स्थितियां सामने होंगी। एक ग्रह शत्रु राशि स्थान में जाएगा, दूसरा ग्रह नीचस्थ राशि स्थान के साथ जाने वाला होगा। तो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन की अप्रोच होती है और साथ ही साथ में भीतर की ऊर्जा जो लगातार व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली होती है उसमें कमी निकल कर आ सकती है। इसी वजह से अपने भीतर के ठहराव को जागृत करने की आवश्यकता है। यहां संतान पक्ष और भाइयों की ओर से छोटी छोटी बातों में विद्रोह निकल कर आ सकता है। हमने पहले ही कहा था कि इस कामकाज कर मत जाइए, परंतु आपकी जिद थी कि आप गए। कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती है और व्यक्ति अपने भीतर की सोच के साथ में संशय महसूस करने लगता है। परंतु हम नव प्रयत्न के साथ में जीवन को देखने वाले हों। जीवन उस समय तक संध्या काल को हासिल नहीं करता जब तक व्यक्ति संध्या काल को स्वीकार नहीं करे। जब तक उमंग भीतर जीवित है, जब तक काम करने की जिजीविषा भीतर तक मौजूद है, तब तक कोई भी संकट उस व्यक्ति को हरा नहीं सकते। इस एक बात को अपने साथ निरंतर जोड़कर रखने की जरूरत आपको रहेगी। और वहीं कोई भी नया ऑप्शन आता है तो वहां निर्भीक होकर उसको स्वीकार करने की आवश्यकताएं पूर्णतया बनी हुई है। हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थितियां यहां चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में रहने वाली होगी। प्रथमतया इस बात पर गौर कीजिएगा कि हार्ट को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से डिस्टर्ब करने वाली रही है तो उससे संभलने की पूरी आवश्यकता है। दूसरे आधार पर यह भी गौर करने की जरूरत आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी कि यहाँ भागदौड़ तो है, परंतु ये भागदौड़ कहाँ पहुंचा रही है वो व्यवस्थित क्रम सामने नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा संभल कर चलना अति आवश्यक क्रम है। माता और पिता के साथ वैचारिक विद्रोह सामने निकल कर आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में निर्णय अनिर्णय की स्थितियां एंग्जाइटी बढ़ाने वाली हो सकती है। कई बार व्यक्ति विचारों के ताने बाने में ही खुद को उलझाने वाला हो जाता है। ऐसी स्थितियों से बचिएगा।
और वहां आदित्य हृदयम व्यक्ति के लिए एक अमोघ अस्त्र का काम करने वाला होता है, जो आत्मिक संबल उसको प्रदान करता है। जहां नैतिकता की परीक्षा की कसौटियां हो, वहां पर ताकत कौन सी? वहां ताकत एक है जो आत्मिक बल के रूप में चलने वाली होती है। उसको अपने जीवन के भीतर आप अंगीकार और स्वीकार करते हुए चलते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में सूर्यदेव हैं, यानी राशि भाव के अधिपति पराक्रम भाव के साथ, भले ही नीचस्थ स्थितियों में हो परंतु भाग्य भाव को देखते हुए जो उनका उच्चस्थ राशि स्थान है। इसी वजह से जॉब में यहां पर कोई भी नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, भले ही इंटरनल चेंजेस हैं, भले ही प्लेस चेंजेस हैं, भले ही एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन की और बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में जाना है। आपके विश्वास की, आपके सामर्थ्य की, आपके भीतर के हुनर की और साथ ही साथ में अनुभव की कसौटी यहां यदि सामने है तो आप उत्तीर्ण होने वाली स्थितियों के साथ में जा सकते हैं, परंतु स्वयं पर पूरी तरीके से भरोसा करके चलने की आवश्यकता रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन यहां प्रबलता के साथ में आपको सहयोग देता चला जा रहा है। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहां यात्राओं से संबंधित कामकाज आकस्मिक तौर पर सामने आएंगे, परंतु स्वास्थ्य की स्थितियां थोड़ी सी दुविधाएं देने वाली हो सकती है। वहां स्वयं को प्रोएक्टिव रहकर डिसिप्लिन के साथ लेकर चलने की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से रहेगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि पिता की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आपको यदि मिल रही है तो उसको भी स्वीकार करके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह समय शिफ्टिंग के प्रोसेस को भी एब्रप्ट बेसिस पे सामने लेकर आ सकता है। आप टेक्निकल फील्ड के साथ में है, एक अप्रोच के साथ में चल रहे थे, दूसरी अप्रोच आकस्मिक तौर पर सामने आ जाती है, लगता है ये क्या हो गया, परंतु जैसे ही जीवन को वहां आपने संबल दे दिया, वहीं से स्थितियां संभलना शुरू कर जाती है। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं कन्या राशि की ओर। सबसे पहले वाणी पर पूरा नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में विद्रोह लेकर आने से बचिएगा। कई बार एक परिभाषा में या फिर एक कहावत में कहा जाता है कि व्यक्ति कान का कच्चा है, यानी कि यहां से सुना वहां किसी और स्थिति को बोल दिया। आवेग को संभालें, दोनों ही स्थितियों को एक बार समझें, उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और ये भी गौर करें आप कि यहाँ छोटी छोटी बातें आपको दुविधाओं में उलझाने वाली हो सकती है, उनसे संभलने की जरूरत रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी के क्रम बने हुए हैं। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बढ़ाने से बचें। जॉब में चेंजेस की अप्रोच में मैंडेटरी बेसिस यदि निकल कर आते हैं और हाँ करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है तो मन को कुंठित करने से पूर्णतया बचना चाहिए। यह क्रम अब बढ़ता है तुला राशि की ओर। गौर करें कि आकस्मिक तौर पर जो भीतर निर्णय लेने की ताकत होती है वो धोखा देने वाली हो सकती है। वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको यहाँ सुखद खबरें मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में लंबे समय से कोई न कोई स्थितियां बारंबार आपको सता रही थी, तो वहां पर भी अब आपको प्रोबेबल नोट पर एक पॉजिटिविटी मिलने वाली हो सकती है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में बने रहने वाले होंगे, उसमें इनकार करने वाली कोई भी प्रवृत्ति नहीं। ये गौर करें कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपके साथ में बना हुआ है, जैसी चेष्टाएं आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों से यह निवेदन बारंबार सामने रहेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक और सोलर संबंधी कामकाज में स्वयं को थोड़े से धीमेपन के साथ में लेकर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। और यह भी याद रखा जाए कि जितना आप अनुशासित रहेंगे, जीवन उतना ही वेगवान आधार पर सहयोग करने वाला रहेगा। हम बढ़ते हैं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि की ओर। अनिद्रा से संबंधित स्थितियां यहां आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। वहीं खान पान पर पूरे तरीके से नियंत्रण रखकर आप चलने वाले हों। नौकरी पेशा जीवन में मौखिक संवाद करते हुए कोई भी कमिटमेंट करने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी थोड़ी बहुत दुर्बलता सामने निकल कर आ सकती है। ये याद रखा जाए कि जो डिसाइसिव मोमेंट्स लाइफ के हैं वहाँ अपनी पूरी ही एनर्जी के फ्लो को हम एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने वाले ज़रूर रहें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। फैक्ट्स को अपने साथ में कैरी कीजिएगा और इसके साथ में ही जो भी कामकाज करते हुए आप इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं उसके बीच में गैप देने की पूरी गुंजाइशें साथ ज़रूर बनाएं।
बढ़ाते हैं इस क्रम को धनु राशि की ओर। गौर करें कि लाभ भाव के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां हैं और पंचम भाव को सूर्यदेव देखते हुए जो उनका उच्चस्थ राशि स्थान है, तो इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए इंट्यूशन का बेस बना रहेगा। वहीं पर लोगों की सलाह के साथ भटकाव लेकर आने से बचें। यहाँ जो गृहस्थ पक्ष के साथ में समझौते की स्थितियां बहुत आगे बढ़ चुकी थी, छोटी सी बात निकल कर आती है और पुनः सारी स्थितियां यहाँ विघटन की ओर चली जाती है। ऐसी स्थितियों से आप बचिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये बात जरूर है कि जहां आप अड़िग रहे किसी भी कामकाज में, वहां से एक सपोर्टिव बेस निकल कर आ जाएगा। कॉम्प्रोमाइज के साथ भी पुनः जॉब में आपको एक्टिव होना है, तो इस समय को एक पॉजिटिव नोट के रूप में देखा जा सकता है। बढ़ते हैं शनिदेव प्रधान मकर राशि की ओर। प्रथमतया गौर करें कि दशम भावस्थ स्थितियों के साथ में यहाँ पर स्थितियाँ जो है वो सूर्यदेव की चलने वाली होंगी। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, यहाँ लीकेज संबंधी कोई भी अप्रोच सामने है कि इस व्यक्ति विशेष की वजह से बिजनेस को या जॉब को ये दुविधा आ रही है, तो सबसे पहले उससे संवाद स्थापित करना, स्टर्न डिसीजन की ओर जाना कि कई बार आवश्यक रहता है। ये एक क्रम अपनाकर चलिएगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि सूर्यदेव अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। ये भी एक आपके लिए अद्भुत स्थिति सामने आने वाली हो सकती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि हम बात करते हैं तो नवम भावस्थ स्थितियों के साथ में यहाँ पर सूर्यदेव की स्थितियां रहेंगी। आध्यात्मिक चिंतन में कमी आ सकती है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में स्वयं को आप फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच से पूर्णतया दूर रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, वहां पुनः आपके लिए अब एक तेजी निकल कर आने वाली रहेगी, परंतु निर्णय आकस्मिक तौर पर आएंगे और वही भटकाव का शिकार करके आपको जा सकते हैं। ऐसी स्थितियों को थामना बेहद आवश्यक है। वहीं पर सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल को स्थापित करके चलें। नौकरी हो या फिर व्यापारिक जीवन, यहाँ आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां आपके लिए लगभग 26 अक्टूबर के बाद से बनी रहेगी, जब बुध भी यहाँ तुला राशि क्रम को अपने साथ लेकर चलने वाले रहेंगे। ये संक्रांति क्रम यहाँ अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि कई ऐसे लोगों का परिचय सामने निकल कर आएगा जो अपनेपन का दिखावा कर रहे थे परंतु अपने थे नहीं। वहीं इस क्रम को बढ़ाते हैं मीन राशि की ओर। प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में स्वयं को स्थिर करके चलने का प्रयास करें। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, देरी का सामना करना पड़ सकता है, उससे खुद को संभाल कर चलिएगा। सूर्य उपासना के साथ ये क्रम निरंतर तौर पर चलता रहे। वहीं आप अपनी क्षमताओं पर निरंतर विश्वास करके चलते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। लेखन संबंधी कामकाज में आप अपनी प्रक्रियाओं को यहाँ एक अलग स्तर पर बढ़ता हुआ महसूस करने वाले रहेंगे। और वहीं ये गौर करने की आवश्यकताएं है कि आप यहाँ नेत्र संबंधी विकारों से परेशान रहे हैं, कोई भी छोटी सर्जरी आदि की तरफ जाना चाहते हैं या कोई भी ऐसे ऑपरेशन आदि की ओर जाना चाहते हैं, ये समय 26 अक्टूबर से लगभग 16 नवंबर तक व्यवस्थित क्रम आपके लिए दर्शा रहा है। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला संक्रांति परिवर्तन का पूरा ही विवेचन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।